तसव्वुर करें एक ऐसे हथियार का जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाए, एटमी बम गिरा दे और आपके जदीद तरीन रेडार सिस्टम्स को खबर तक ना हो। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर नहीं, बल्कि हकीकत है। इसे दुनिया बिग 2 स्रिट के नाम से जानती है। एक ऐसा जहाज जो फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है, लेकिन दुश्मन के स्क्रीन पर यह सिर्फ एक छोटी सी मक्खी जितना नजर आता है। आज की वीडियो में हम इस अरबों डॉलर के उड़ते हुए परसरर विंग के पीछे छपी वो साइंस और वो खौफनाक कहानी जानेंगे जिसने अमेरिका को ये बनाने पर मजबूर किया। क्या वाकई इसे गिराना नामुमकिन है? और वो कौन सा राज है जिसे पेंटागन पिछले कई दहाइयों से दुनिया से छुपा रहा है? चलिए इस पुरस्कार सफर का आगाज करते हैं। इस कहानी का आगाज आज से तकरीबन 65 साल पहले होता है। 1960 की एक सर्द सुबह पाकिस्तान के शहर पेशावर से एक अमरीकी जासूस तैयारा U-2 उड़ान भरता है। अमरीका को पूरा भरोसा था कि यह जहाज इतनी बुलंदी पर उड़ रहा है जहां सोवियत यूनियन का कोई मिसाइल नहीं पहुंच सकता। लेकिन जैसे ही यह तैयारा रूसी हुदूद में दाखिल हुआ, वो हुआ जो अमरीका के वहम व गुमान में भी ना थी। रूस के S-75 मिसाइल ने 80,000 फुट की बुलंदी पर इस नाकाबिले शिकस्त तैयारे को पाश कर दिया। पायलट गिरफ्तार हुआ और पूरी दुनिया के सामने अमरीका की बदनामी हुई। इस एक वाकये ने वाशिंगटन में खलबली मचा दी। अमरीकी जर्नलों को समझ आ गई कि अब बुलंदी का एल्टीट्यूड नहीं, बल्कि खामोशी और पुरस्कारियत स्टेल्थ ही वाहिद रास्ता है। उन्हें एक ऐसा जहाज चाहिए था जो दुश्मन के घर में घुसे, तबाही मचाए और रेडार की आंख में धूल झोंक कर वापस आ जाए। B-2 बम्बर को देखते ही पहला सवाल जहन में आता है कि उसकी दम टेल कहाँ है? आम जहाजों में लगी अमूदी दम रेडार लहरों के लिए एक आईने का काम करती है, जिससे जहाज फौरन पकड़ा जाता है। लेकिन B-2 का डिजाइन किसी परिंदे या उड़ती हुई प्लेट जैसा है। इसके हर कोने को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि जब रेडार की लहरें इससे टकराती हैं, तो वो वापस जाने के बजाय उधर उधर बखर जाती है। इसके इंजन भी जिस्म के अंदर छुपाए गए हैं ताकि उनकी तप्श हिट से कोई हेड सीकिंग मिसाइल इसे ट्रेस न कर सके। लेकिन सिर्फ डिजाइन ही काफी नहीं था। इसके ऊपर एक ऐसी खुफिया कोटिंग की गई है जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा बताई जाती है। ये पेंट रेडार की लहरों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। अगर एक आम बम्बर रेडार पर किसी पहाड़ जैसा दुखता है, तो B-2 महज एक परिंदे या कीड़े जितना निशान छोड़ता है। यही वो जादू है जिसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अगर फर्ज करें कि कोई बहुत ही जदीद रेडार उसे देख भी ले, तो B-2 के पास अपना एक डिजिटल बॉडीगार्ड मौजूद है जिसे ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स कहते हैं। ये सिस्टम दुश्मन के रेडार सिग्नल्स को पकड़ता है और उन्हें ऐसे धोखाधड़ी वाले सिग्नल्स वापस भेजता है कि दुश्मन के ऑपरेटर को एक जहाज के बजाय 20 मुख्तलिफ जहाज नजर आने लगते। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली निशाना कौन सा है। और सबसे हैरत अंगेज बात, ये सिस्टम सिर्फ इसी रेडार को निशाना बनाता है जिसने इसे डिटेक्ट किया हो, ताकि बाकी नेटवर्क को शक तक ना हो। ये आसमान में लड़ी जाने वाली एक ऐसी शतरंज है जिसका बादशाह सिर्फ B-2 है। ये सिर्फ एक छुपने वाला जहाज नहीं, बल्कि मौत का एक बहुत बड़ा सौदागर भी है। ये अपने अंदर 18,000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद ले जा सकता है, चाहे वो GPS गाइडेड बम हो या तबाहकुन एटमी हथियार। इसकी रेंज का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अफगानिस्तान जंग के दौरान ये तैयारा अमेरिका की रियासत मिज़ूरी से उड़ा, आधी दुनिया का सफर तय करके बमबारी की और बगैर कहीं उतरे वापस अमेरिका पहुंच गया। 45 घंटे की मुसलसल परवाज, फिजा में ही ईंधन भरने की सलाहियत इसे दुनिया के किसी भी कोने में वॉर करने के काबिल बनाती है। ये एक ऐसा शिकारी है जिसकी कोई सरहद नहीं और जिसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन इतनी ताकत की कीमत भी बहुत भारी है। एक B-2 बम्बर की लागत तकरीबन $2 अरब है,
इतनी रकम जिससे कई छोटे मुल्कों का सालाना बजट चल सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने सिर्फ 21 ऐसे जहाज बनाए। इसकी देखभाल किसी नाजुक शीशे की तरह की जाती है। हर परवाज के बाद इसे एक खास महलूल से धोया जाता है और उसकी कोटिंग का मुआयना किया जाता है। अगर जहाज की बॉडी पर एक मामूली सा डेंट या खराश भी आ जाए तो उसकी गायब होने की सलाहियत खत्म हो सकती है। ये दुनिया का महंगा तरीन और सबसे ज्यादा नखरे उठाने वाला जहाज है। टेक्नोलॉजी जितनी भी जदीद हो जाए, आसमान की बालादस्ती हमेशा इसी के पास रहेगी जो नजर ना आए। B-2 स्ट्रेटेजिक बम्बर सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि इंसानी जहानत और इंजीनियरिंग का वो शाहकार है जो जंगों का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। आपको क्या लगता है? क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो इस आसमानी भूत को पकड़ सके? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।